आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। आम पाकिस्तानी मुसलमान मर्द, वाह वाह वाह, ये कैसा अच्छा नाम है भाई। आजकल मुख्तलिफ डिजिटल फॉर्म्स पर ख़वातीन यानी बीवियों की जहन साजी की जा रही है कि बीवी पर शोहर के वालिदैन की खिदमत वाजिब नहीं है, घर के काम या शोहर की खिदमत गुजारी ज़रूरी नहीं है, और इस बुनियाद पर मुख्तलिफ ख़ानदानों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, तलाक़ें होती हैं, बच्चे दरबदर हो जाते हैं। क्या ऐसी सूरत में कोई साहिब हैसियत मर्द मखसूस शराइत के तहत मुआवजा तय करके किसी औरत से शरई तौर पर निकाह कर सकता है? मसलन मैं आपको बतौर शौहर माहाना इतना मुआवजा दूंगा, लेकिन इसके बदले आप मेरे वालिदैन की खिदमत करेंगी, मेरी खिदमत गुजारी करेंगी, मेरी हुकुमदूली नहीं करेंगी, मेरे रिश्तेदारों का एहतराम करेंगी। अगर आप मुंदरजा बाला शराइत में कोताही करेंगी तो मैं आपको बाइज़्ज़त तरीके से अलहदगी इख्तियार करने का हकदार हूँगा। निकाह इसलिए कर रहा हूँ कि खिदमत गुजारी के दौरान अगर मोहब्बत के एहसास के तहत कोई हम बिस्तरी वगैरह हो तो हराम ताल्लुक़ ना तसव्वुर हो। अबे भाई क्या हो गया ये? बराए मेहरबानी इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। ये बिल्कुल फजूल बात है। इस तरह का कोई मुआहदा औरत से साथ नहीं किया जाएगा। औरत पर शौहर की खिदमत यानी इताअत, खिदमत से मुराद है इताअत जायज़ चीज़ों में लाजिम है। और इस पर जो है मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि सास ससुर की खिदमत, वो मेरा क्लिप मुदल्लल क्लिप है और तहरीरी फतवा भी दलाइल के साथ, कुरान और सुन्नत के हवालों के साथ मैं उस पर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, तो वो देख लिया जाए। बाकी ये कि इस बारे में ना शरीयत ने उर्फ का परमदार रखा है। बाज़ घरों में ख़वातीन जो है वो नौकरों से काम लेती है। बहुत ही ऊंचे लेवल के जो घर होते हैं ना, उनमें तो ख़वातीन खिदमत नौकरों से लेती हैं। बहुत बड़े बड़े जो मालदार लोग होते हैं, तो आपने किसी ऐसी औरत से शादी कर ली जिसके यहाँ सर्वेंट हैं, नौकर हैं, खाना भी नौकर चाकर पकाते हैं, कोई बहुत ही वैसे शाही खानदान में आपने शादी कर ली, तो अब आप उस बीवी से ये कहें कि हमारे घर में पोछा लगाए, झाड़ू दे, मेरी इताअत करे, तो ये फिर शौहर की तरफ से जुल्म होगा। इसलिए कि आशिरूहुन्ना बिल मारूफ का मतलब ये है कि जो जिस तरह का सिस्टम चल रहा है ना जिसके खानदान में, उसका बिहेवियर उसी तरह से होगा। तो अब जिस औरत के घर में नौकर चाकर होते हैं उसमें तो फिर आपको औरत के लिए नौकर का इंतजाम करना पड़ेगा। तो फिर उसमें ये नहीं होता कि वो घर में झाड़ू लगाएगी, बर्तन धोएगी, इसलिए कि उसने अपने बाप के घर में कभी ये काम किया ही नहीं है। स्टैंडर्ड उनका बहुत हाई है। और अगर आपने दरमियाने दर्जे के घर में शादी की है तो उनके घरों में ये होता है कि भाई वो कुछ काम नौकर करते हैं, कुछ मासियां करती हैं, कुछ औरतें खुद करती हैं, तो वही स्टैंडर्ड आपको यहाँ भी कायम रखना पड़ेगा। और ऐसे घर में शादी की है जहाँ सारा काम घर की औरतें ही करती थी, तो यहाँ के औरत ही को पूरा घर संभालना पड़ेगा। तो इसमें उसूल यही है कि मालदार, मुतवस्सित और गरीब घराने की औरतें, इन तीनों का के अलग अलग अहकाम है, एक जैसे अहकाम नहीं है। तो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ का यही मतलब है। तो अब लेकिन इस पे ये मुआवजा लेना कि मेरी खिदमत करोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर ये मुआहदा हो भी गया तो इसकी कोई शरई हैसियत है नहीं। हाँ, अपने तौर पर मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग है कि आप बोलो भाई बेगम तुम ज्यादा खिदमत करोगी तो मैं तुम्हें जेब खर्ची ज्यादा दे दूंगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शरन ना शौहर पे ऐसी पाबंदी लाजिम होगी, ना औरत पर इस बेस पर खिदमत लाजिम हो जाएगी। ये मुआहदा ही शरीयत में कलअदम है। तो बाकी ख़वातीन को चाहिए अपने सास ससुर की खिदमत किया करें। जो स्कॉलर कहते हैं कि सास ससुर की खिदमत नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, सास पानी मांग रही है और आपकी बीवी कहते हैं कि मैं नहीं पिलाऊंगी, तो क्या गुजरेगी माँ के ऊपर? तो ये कुछ बातें कहने की हद तक होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उनका कोई हकीकत नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि इस बात का सास ससुर नाजायज फायदा भी उठाते हैं, बहुओं पे जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, बहुत ज्यादा खिदमत ले रहे होते हैं, तो ये सब गलत है। तो इस बारे में मेरा क्लिप है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करें, वो सुन लें, वो ज्यादा मुदल्लल है। फिलहाल इतना ही काफी है। हम निकाह करना चाहते हैं मगर लड़की वाले अना और जिद की वजह से नहीं मान रहे हैं। लड़की ने भी कहीं और शादी करने से साफ मना कर दिया है। अब हम ऑनलाइन निकाह करना चाहते हैं। हम अलग अलग शहरों में, और लड़की भी अभी घर से बाहर नहीं आ सकती, तो अब मैं अगर अपने शहर से 4 गवाहों और काजी का इंतजाम करके इससे वॉइस कॉल पर इजाब कबूल करके निकाह कर लूँ, मतलब 4 गवाहों में से किसी एक को लड़की का वकील बनाकर निकाह कर लूँ, तो क्या हो जाएगा? लड़की का वली सिर्फ इसका एक भाई है, वो नहीं मान रहा। वो एक दफा लड़की की जबरदस्ती शादी करने की कोशिश भी कर चुका है। भाई साहब, ये हरकत आप हरगिज ना करें, मैं कभी भी नहीं मशवरा देता। इसमें लड़कियों की जिंदगियां बहुत बर्बाद हो जाती हैं, मर्दों के तो मजे हो जाते हैं। उसमें मर्द इस्तेमाल करके थोड़े दिनों में मर्द का दिल भर जाता है, पीछे खानदान इन्वॉल्व नहीं होता, वो लड़की को लटका देता है। तो मैं आपकी होते होते रह जाने वाली मंगेतर को या होते होते रह जाने वाली महबूबा को मशवरा यही दूंगा कि ये आप हरगिज ये हरकत ना करें। तो अपने लड़की को चाहिए अपने घर वालों को मनाए, रोए धोए,
بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنے میں. ماں باپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر واقعی والدین یا بھائی ظالم ہیں, زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کہیں نکاح کر رہے ہیں اور واقعی اس کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے, جو ہزاروں میں 2-4 ایسے کیس ہوتے ہیں, 99% تو بھائی والدین اچھا ہی سوچتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا 100 میں 1% کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں, بیٹیوں پر ناحق اپنی دھونس جما رہے ہوتے ہیں, ان کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے, یہ غلط جگہ شادی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی پھر لڑکی کو چاہیے کورٹ کا, عدالت کا سہارا لے. تو ایسے اسکائپ پہ اور اس طرح سے نکاح نہ کرے. ہاں کوئی طلاق یافتہ لڑکی ہو, بیوہ ہو, میچور ہو, 40-45 سال اس کی عمر ہو, وہ تجربے کار ہوتی ہے, اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن اس طرح کنواری لڑکیاں, نوعمر لڑکیوں کو اس طرح سے اسکائپ پہ نکاح کر کے وہ بہت ہی ان لڑکیوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کبھی بھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا. پاکستان میں پوچھا اگر نکاح ہو جائے اور اس کے بعد لڑکا اور لڑکی الگ رہیں اور لڑکا کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو, تو کیا اس طرح نکاح ختم ہو جاتا ہے, یا لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین بغیر لڑکے کے جانے یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب تک طلاق نہیں ہوگی نکاح ختم نہیں ہوگا, جب تک شوہر طلاق نہیں دیتا. اور اگر شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا اور بیوی کو رکھ بھی نہیں رہا اور بیوی جانے کے لیے تیار ہے, تو پھر ایسی صورت میں عدالت سے نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے. عورت عدالت میں ثابت کرے میرا اس سے نکاح ہوا ہے اور میں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یہ نہیں کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے طلاق چاہیے, نہ, بلکہ وہ کہے میں رہنا چاہتی ہوں, رخصتی چاہتی ہوں, لیکن یہ آدمی نہ رکھ رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے, تو اس کو مجبور کرے یا تو مجھے لے کے جائے, نہیں لے کے جاتا تو مجھے چھوڑے. شوہر عدالت کو نوٹس بھیجے گی بھائی انسان کا بچہ بن جا, تیری بیوی ہے, اس کو لے کے جا, تو رخصتی کر کے لٹکایا ہے کیوں تو نے اس کو. تو اگر وہ لے کے چلا جائے تو ویل ڈن, نہیں لے کے جاتا تو پھر عدالت کہے گی چھوڑو اس کو, چھوڑتا بھی نہیں ہے تو پھر یہ تعنت ہے. تو متعنت جو ہے تعنت کہ بالکل ضدی ہٹ درم ہے, تو پھر ایسی صورت میں کورٹ جو ہے وہ خود سے نکاح بھی ختم کر سکتی ہے. میرے دوست کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں, اب 7 سال بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ اس نے نکاح کے وقت منہ سے تو قبول کہا تھا مگر شاید دل میں نہ کہا ہو. 7 سال تک کوئی ایسا خیال نہیں آیا, اس کا کیا حل ہے؟ اس کا اصل حل تو ویڈیو کیمرے میں بتانے کا نہیں ہے, اصل حل دکھانے کا ہے. طبیعت سے ایک دفعہ کوئی اس کے جو والد صاحب ہیں یا کوئی بھی بڑے اس کے بزرگ طبیعت اس کی دھو دیں گے ایک دفعہ سے, تو انشاءاللہ بالکل سارے وسوسے وائرس سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ورنہ آسان حل یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں آپ, نفسیاتی ڈاکٹر کو, وہ بھی سنا ہے میڈیسن سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ کوئی نفسیاتی کیس ہے. حمزہ شاہ انڈیا سے, لڑکے کا ویسے بھی دل سے نہ بھی کہا ہو نا, اگر نکاح میں قبول ہے اوپر سے بھی کہہ دیا تو نکاح ہو جاتا ہے. طلاق اور نکاح ایسی چیز ہے کہ اس میں دل سے کہنا ضروری نہیں ہے, مذاق میں بھی کہہ دیا قبول ہے تو ہو جاتی ہے.